मैं विक्रम, सोशल मूवमेंट टाइम से। किसान आंदोलन पे सर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा पूरे भारत में ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो 3 विधेयक लाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, इस पर मैं पूरे भारत के किसानों को, पूरे भारतवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि पूरे मैं विक्रम, सोशल मूवमेंट टाइम से। किसान आंदोलन पे सर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा पूरे भारत को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी नमो बुद्धाय। पूरे भारत में ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो 3 विधेयक लाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसके विरोध में, इस पर मैं पूरे भारत के किसानों को, पूरे भारतवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि पूरे भारत का अन्नदाता ही किसान नहीं है, बल्कि पूरे भारत की इकॉनमी जो है वो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। कृषि उसका आधार है। ये किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये पूरे भारतवासियों के लिए लड़ रहे हैं और हमारे आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी आने वाली पुश्तों के लिए लड़ रहे हैं। लिहाजा आपके इस आंदोलन में मैं अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूं, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में बैठकर आंदोलन कर रहे हो, पूरी तरह से सोशल मूवमेंट ग्रुप, हमारे जितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे भारत की इस आंदोलन के साथ है, किसानों के साथ है, उनके आंदोलन के साथ है, उनकी एजिटेशन के साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, कोई भी गुंडा डील करने आता है बदमाशी के साथ और अपनी मर्जी से सारी बातें मनवाने लगता है, और ना माने तो रिवॉल्वर टेबल पे रख दे या कोई हथियार दिखा देता है, गन दिखा देता है, डराता है, धमकाता है। कुछ इस तरह के आसार मुझे सरकार की तरफ से दिख रहे हैं। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, फिर बदनाम कर रहे हैं। कभी हमारे किसान भाइयों को खालिस्तानी कहा जाता है, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी माओवादी कहा जाता है, कभी नक्सलवादी कहा जाता है। कोई शब्द ऐसा बचा नहीं उनके पास। ये सब कुछ कहने के बाद भी जब पूरे देश ने देखा कि किसानों ने ऐसी कोई बात कही ही नहीं और की भी नहीं जिससे उनको किसी ऐसे नाम से जोड़ा जाए, तो अल्टीमेटली अब ये मोदी, शाह, योगी, मोहन भागवत, आरएसएस, भाजपा, हिंदुत्ववादी संगठन, जितने भी ये राइटिस्ट विंग खुद को कहने वाले लोग हैं, अब ये इस आंदोलन में घुसपैठ करने की साजिश रच रहे हैं। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें पता चली है वो ये है कि अब वो किसानों में नकली किसान बनाकर लोगों को घुसाएंगे, फिर वहां पर कुछ दंगे फसाद करवाएंगे या उनसे उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दिलवाएंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स दिलवाएंगे जिससे उनका आतंकवाद से या किसी और चीज से जुड़ाव किया जा सके। तो मैं सब किसान भाइयों को ये आगाह करना चाहता हूं, इस तरह के घुसपैठियों से अपने आप को बचाए रखें और पूरी कोशिश करें कि अगर ऐसा कोई घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो उसकी सही तरीके से सेवा करके, यानी अच्छी सी धुलाई करके उसको पुलिस के या बाकी एजेंसी के हवाले किया जाए, ताकि जितने भी बाकी घुसपैठियों वहां से भाग जाए, एक को भी ना बख्शा जाए। और दूसरी बात, किसान अकेला लड़े, फिर मजदूर अकेला लड़े, फिर विद्यार्थी अकेले लड़े। अरे भाई, अकेले अकेले क्यों लड़ रहे हो? इस किसान आंदोलन में सब शामिल हो जाओ। पूरा देश तो दुखी है, मोदी से, शाह से, योगी से, मोहन भागवत से, हिंदुत्ववादी संगठनों से, इनके फतवे जो जारी हो रहे हैं उनसे, और इनकी लूटमार जो मची हुई है कैपिटलिस्ट पूंजीपति लोगों के साथ मिलकर जो पूरा देश खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया में ये लोग शामिल हैं, सब लोग दुखी हैं। आइए सब लोग एकजुट हो जाएं, पूरे देश, इसके संविधान और अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए हम सब एकजुट हो जाएं और किसान आंदोलन में शामिल हों। लिहाजा अंत में मैं यही संदेश देना चाहता हूं, सारा भारत किसानों के साथ है, सिर्फ चंद मुट्ठी भर लालची पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी ताकतों को छोड़कर बाकी सारा भारत, यानी 92-93% से ज्यादा भारतीय एकजुट, एक मुश्त, एक मुठ सब किसान आंदोलन के साथ हैं।
सो किसान भाइयों, हम आपके साथ हैं, डटे रहिए, लगे रहिए, जब हमें हुक्म करेंगे हम भी हाजिर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों। Audio Jungle.